बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही डॉलर ओपन मार्केट में नीचे गिरा है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर और कारोबारी जितने भी तबके हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हुई और मार्केट के अंदर बहुत सारी क्यासराइयाँ भी हो रही हैं, ख़ासकर स्मगलिंग के मामले में और डॉलर की ब्लैक मार्केट के मामले में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। अब उन खबरों में एक सबसे उभरती खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर 5,000 रुपये का नोट जो है क्या वो बंद होने जा रहा है। और इसके साथ साथ हम वीडियो में ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो अब डॉलर के गिरने की वजह से, जो अब तक की पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं उनके लिहाज से आने वाले 6 माह के अंदर ये कारोबार पाकिस्तान के अंदर गोल्ड और डॉलर के मुकाबले में ऊपर जाने वाले हैं एज प्रेडिक्शन और स्टैट्स के मुताबिक जो मईशत के हालात हैं। सबसे पहले तो जो एक नोटिफिकेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में उसके मैसेजेस किए हैं कि सर इस चीज़ के ऊपर एनालिसिस करें। तो देखें, इस तरह की कोई भी अपडेट अभी तक मेरी रिसर्च में नहीं आई कि 5,000 रुपये का नोट ख़त्म हो रहा है। और दूसरा, 5,000 रुपये का नोट अगर ख़त्म होगा तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान के अंदर करप्शन किसी हद तक कंट्रोल होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पाकिस्तान के वफाकी इदारे और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट और जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उनमें कुछ अफसरान इस चीज़ में मुलव्विस हैं। ये बात हकीकत है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जनरल आसिम मुनीर साहब को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को करने में। दूसरे नंबर पर बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जो अभी क्या सराहियाँ चल रही हैं। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी बिज़नेस सबसे ज़्यादा होगा, जो मईशत का रोड मैप है, जो प्लान बनाया जा रहा है, वो यही है कि पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर तिजारत हैं उनकी कुछ दिनों पहले एक कॉन्फ्रेंस आई थी जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर कर्जे हैं और जिस तरह पाकिस्तान अगली फ़ॉरेन पेमेंट्स करने जा रहा है, जो डेट पेमेंट्स हम करने जा रहे हैं, वो 90 बिलियन डॉलर तक हमारी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। तो आर्मी चीफ इसी वजह से मैदान में आए हैं कि ये 90 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है बिल्कुल एक एक्सपोर्ट का, इसको मार्केट के अंदर बूस्ट किया जाए। और ये फ़ौज अगर मुदाखलत कर रही है पाकिस्तान के मईशत के अंदर तो इसमें नो डाउट के वक्ती गिरावट के साथ साथ फ़ौज इस चीज़ को बेहतर करेगी करीबन 1 साल तक। निगरान सेटअप भी फ़ौज की जिम्मेदारी है, निगरान सेटअप भी फ़ौज की ही वजह से आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो 90 बिलियन का प्लान बनाया हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने साथ मिलकर, निगरान हुकूमत ने, तो पाकिस्तान के अंदर अब आने वाले दिनों के अंदर जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, खासकर लेदर हैं, जैकेट्स हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। जैसे कि पाकिस्तान के राइस हैं, पाकिस्तान वीट है, इसके साथ साथ कॉटन, ये जितनी भी पाकिस्तान की कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा बूम करने वाली हैं अगले 1 साल तक, क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अब बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करने वाली है और फ़ौज की बिहाफ पे ही इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में। ये सारी पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये कारोबार है कि जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो मज़ीद ऊपर जाएगी। अब बज़ाहिर ये लग रहा है जो रोड मैप दिया जा रहा है, उसके साथ साथ ये है कि IMF रिव्यू के बाद पाकिस्तान में हुकूमत क्या सोच रही है, सब्सिडीज़ का सोच रही है। और सब्सिडीज़ का हुकूमत सोचती कैसे, जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को कोई भी लेटर आता है तो उसी की बेस के ऊपर कोई भी हुकूमत होती है पाकिस्तान के अंदर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि हम ये करने जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 50 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, तो इसमें कोई उनका कमाल नहीं है, ये सारी इस्टेब्लिशमेंट की ही गेम है और इस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए रोड मैप दे रही है। तो अब IMF के रिव्यू के बाद जो सब्सिडी सामने आ रही है वो ये है कि जो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस हैं ये पाकिस्तान की हुकूमत प्लान करिए। ये अंदर के सोर्सेज की बात बता रहे हैं आपको कि जो IMF के रिव्यू के बाद पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ डिसाइड होने वाली वो ये है कि रियल एस्टेट के अंदर बूम क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि डॉलर और गोल्ड को गिरा के पाकिस्तान में लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होंगी वो रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ लेके आई जाएंगी और रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का बूम करने वाला है।
और रियल एस्टेट में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि अभी राइट नो आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन ये वीडियो उन तमाम तर लोगों के लिए है जो रियल वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपको वेट करना है सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस का जब पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस में कमी होगी। और मकामी ज़राअत जो पाकिस्तान की है ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ज़राअत के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं और IMF को भी उन तमाम तर एग्रीमेंट्स के साथ कोई एतराज़ नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि IMF ये जानता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट बेस्ड जितने भी बिज़नेस हैं उनका एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, और एग्रीकल्चरल सेक्टर के बिना पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर सकता। हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो एग्रीकल्चरल बेस के ऊपर करते हैं। तो आने वाले दिनों में मज़ीद अगर आप कोई एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाली है। उसके बाद रियल एस्टेट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बूस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप करते हैं 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो नो डाउट कि वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न दे के जाएगी पाकिस्तान में। इवन डैट के अगर आप बीइंग एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 5 साल तक पाकिस्तान की जो करेंसी होगी वो डेफिनेटली एक अच्छी जगह पर होगी। उसके बाद जो है कि जो नई हुकूमत है उसको बूस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल सपोर्ट कर रही है निगरान हुकूमत को इस वक्त हर मामले के अंदर। आपने देखा होगा जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना था, लेकिन तब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट का मुजाहरा नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें बिगड़ चुकी थी तो एकदम उन्होंने इंटरबैंक से ओपन मार्केट का जो रेट था उसको फ़र्क को ख़त्म करके ये साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में जो कारोबारी जितने भी ताजर अफराद हैं उनके साथ जो उनकी मुलाकात हुई है वो मुलाकात के बाद उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से है जो हमें लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद अब होगा। उसके बाद टैक्सेस और रेगुलेशंस की जाने का इम्कान है पाकिस्तान में कि जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रेगुलेशंस की जाए और प्रॉपर्टी को रेगुलेट किया जाए और टैक्सेस को कम किया जाए। अगर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है आने वाले दिनों के अंदर, आप देखेंगे मे भी ऐसा हो। राइस, कॉटन, वीट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ है फूड रेस्टोरेंट। इवन डैट कि अगर आपका कुछ छोटा सा सेटअप है फूड बिजनेस का या आप करना चाह रहे हैं या प्लान करें, बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। इवन कि अगर पाकिस्तान के अंदर मज़ीद रिसेशन भी आता है आने वाले दिनों में तो फूड बिजनेस एक ऐसी चीज़ होगी जो आप अगर प्लान करें कहाँ पर स्टार्ट करने का छोटे से, तो वो एक बेहतरीन बिजनेस हो सकता है आपके लिए और बेहतरीन बिजनेस साबित होगा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार मज़ीद बूस्ट करने जा रहे हैं वो हैं इलेक्ट्रिक और सैनिटरी स्टोर्स आइटम्स वगैरह। अगर आपने देखे होंगे तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल थिंग्स जो लाइट्स होती हैं, उसके साथ ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे होम यूज़ में आती हैं। उसके साथ सैनिटरी स्टोर्स हैं जिनमें आपकी तमाम तर ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई ऐसा कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक सेक्टर से रिलेटेड है या सैनिटरी इक्विपमेंट, सैनिटरी प्रोडक्ट से जो रिलेटेड है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा बूम कर सकती है। फार्मेसी और मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ और इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बूस्ट करेंगे। मज़ीद नाज़रीन, ये वो कारोबार हैं जो पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड हैं कि अब बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं। हालिया दिनों में आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन के प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और ये वो वाहिद एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप कोई भी बारगेनिंग नहीं करते। इवन के हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर MFG और प्राइस आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।